अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल। सीनियर कॉलम निगार रहमतुल्लाह बड़ो का कॉलम आपके लिए पेश खिदमत है जो गुज़िश्ता रोज़ कौमी अखबारात में शाया हुआ। नाजरीन, अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक टिकटॉक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। नाजरीन, यहाँ हम सक्कर बिराज के तामीराती पस मंज़र और उसकी तामीर के बाद ज़राअत, आबपाशी और इंसानी आबादकारी में होने वाले फ़वाइद पर बात करते हैं। सक्कर बिराज सिंध पाकिस्तान में वाक़ा एक अहम आबपाशी का ढांचा है जिसके ज़रिए ये बिराज सिंध की ज़राअत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। सक्कर बिराज की तामीर की तारीख़ और काम: सक्कर बिराज 1923 से 1932 के दरमियान बनाया गया था। सक्कर बिराज सैलाब को कंट्रोल करने और सद की ज़रख़ेज़ मैदानी इलाकों को आबपाशी का पानी फराहम करने में बनाया गया था। इस बिराज में 66 स्पेन गेट मौजूद हैं, हर एक 66 फुट चौड़ा और 5000 फुट लंबा है। सक्कर बिराज से पानी हासिल किया जाता है। बड़ी नहरें जो ज़मीन के एक वसी इलाके को सैराब करती हैं। ये बिराज लाखों एकड़ ज़री अराज़ी को पानी फराहम करता है। सिंध को पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ खित्तों में से एक बनाता है। इस बिराज ने सक्कर के आसपास के इलाकों की आबादकारी और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। सक्कर बिराज एक इंजीनियरिंग का कमाल है और पाकिस्तान के आबपाशी निज़ाम का एक अहम जुज़ है। इसकी तामीर ने खित्ते की ज़राअत, मईशत और आबादकारी पर गहरा असर डाला है। इसके आबपाशी के निज़ाम को कायम करने में सक्कर बिराज की अहमियत भी तारीख़ी अहमियत की हामिल है। सक्कर बिराज के वजूद की वजह से सिंध की ज़रई मईशत में बेहतरी भी अहम किरदार अदा करती है। सक्कर बिराज जैसे जदीद मनसूबों में जदीद टेक्नोलॉजी और माहिराना महारतों का इस्तेमाल शामिल है। प्रोपेगेंडे की वजह से होने वाली ताख़ीर में रुकावट बन सकती है और मकामी पेशेवर अफराद के इल्म की मुंतकली के कम मौक़े को कम कर सकती है। शफाफियत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमतों और प्रोजेक्ट हक्काम को फ़आल तौर पर तामीराती अमल, लागत, टाइम लाइन्स और मुतवक्का नताइज के बारे में मालूमात का इश्तराक करना चाहिए और ख़दशात को दूर करने के लिए खुले फ़ोरम सोशल मीडिया को मुस्बत तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोजेक्ट की पेशरफ़्त और फ़वाइद के बारे में दुरुस्त और दिलचस्प मवाद फराहम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स माहिरीन की वीडियोज़, इन्फोग्राफिक्स और तारीफ़ें आवाम का एतमाद बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। हक़ाइक़ की जांच करने वाली रेगुलेटरी एजेंसियों को हक़ाइक़ की जांच करने वाली आबादगार तंजीमों के साथ ताउन करना चाहिए ताकि झूठे दावों को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जा सके। मज़ीद बरआं जाली ख़बरों के फैलाव के ख़िलाफ़ सख्त ज़ाब्ते नाफिज किए जाएँ। मुकामी कम्यूनिटीज़ को फ़ैसला साजी में शामिल करके और इन्हें बाखबर रख कर मनफी प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने वाली निचली सतह पर मदद फराहम करने में मदद मिल सकती है। मीडिया का ताउन प्रोजेक्ट के मुस्बत पहलुओं और कौमी तरक्की के लिए इसकी ज़रूरत को उजागर करने के लिए मारूफ मीडिया इदारों के साथ शराकतदारी गलत मालूमात को मौसर तरीके से बेअसर कर सकती है। नतीजतन सक्कर बिराज जैसे मनसूबों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा न सिर्फ शोहरत को नुकसान पहुँचाता है बल्कि इसके काम को मुतासिर भी करता है। अहम तरक्याती काम ख़तरे में हैं। शफाफियत, तालीम और फ़ाल अवामी शिरकत के ज़रिए इस ख़तरे की निशानदही और इसको कम करना ज़रूरी है। कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है बल्कि हर उस शहरी की ज़िम्मेदारी है जो कौम की तरक्की को अहमियत देता है। अब एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप इस दौर को क्या कहते हैं? इस मालूमात के दौर में ये कहना गलत नहीं होगा कि मालूमात जितनी तरक्की कर चुकी है इसका इनकार भी हकीकत से मुँह मोड़ने के मुतरादिफ है। आज के सोशल मीडिया के ज़रिए जितनी तेज़ी से गलत मालूमात फैलती हैं इतनी ही ज़्यादा मुस्बत और हकीकी मालूमात नहीं होती। इसकी बुनियाद पर किरदार, इदारे या किसी भी हलके पर असरअंदाज होता है और इसके मनफी असरात भी माशरे में फौरी तौर पर महसूस होते हैं। हमारी तरह प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अपनी सहाफ़ती इक़दार हैं जिनकी छानबीन की जाती है, जिसने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी जन्म दिया जो कि हाल ही में सक्कर बिराज की मरम्मत करने वाली एक चीनी कंपनी की जानिब से एक ख़त का इस्तेमाल करते हुए झूठा प्रोपेगेंडा किया गया
کہ اس کمپنی کی جانب سے کام کرنے والے پروجیکٹ ڈائریکٹر کے خلاف ایک خط لکھا گیا تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ موجودہ پروجیکٹ ڈائریکٹر نے دبئی میں برج خلیفہ میں 3600 گز کا گھر مانگا ہے، جو کہ رشوت یا کمیشن کی مدد میں ہوگا، جو کہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ یہ بھی سراسر جھوٹا خط تھا جو شام کو وائرل ہوا، اور صبح تک سکر براج پر کام کرنے والی کمپنی نے بھی خط لکھا کہ اس خط سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا۔ وضاحتی لیٹر میں انہوں نے کلیئر کیا کہ کمپنی کی طرف سے ڈی جی نیب کراچی کو کوئی ایسا خط جاری نہیں کیا گیا۔ ان دونوں لیٹرز کو دیکھا جائے تو ان کے دونوں لیٹرز ہینڈز کی پرنٹنگ، لوگو اور ڈرافٹنگ بہت مختلف ہیں۔ یہاں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی قومی املاک کی مرمت یا تعمیراتی کام کو متاثر کرنا اچھی بات نہیں۔ ایسے اقدامات سے سکر براج جیسے قومی اثاثے کے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی اور رک جائیں گے۔ اس سے کسی کی ذاتی یہ کام متاثر نہیں ہوں گے، لیکن ایسے منصوبوں یا پروگراموں اور ترقی کے لیے بہت سے بہتر تجاویز دینے کی ضرورت ہے، اور تمام حلقے اس بات کا نوٹس لیں کہ قومی اداروں اور کاموں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محکمہ آبپاشی کے اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی بحالی اور صفائی کا کام جاری ہے۔ بیراج کی دیواروں کی مرمت کا کام بھی جاری ہے۔ جہاں یہ کام ہوگا وہیں ریت کے ٹیلوں کو بھی صاف کیا جائے گا، جو کہ دروازے جو بند پڑے ہیں ان کو بھی چلایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کام مکمل ہونے کے بعد سکر براج 30 سال تک بہتر طریقے سے کام کرتا رہے گا، لیکن مستقبل کا سال ہے جو کہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سکر براج اگر 30 سال چل بھی جائے، لیکن کب تک، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کو قومی اہمیت کا سوال سمجھیں کہ بالآخر نیا براج ہونا چاہیے اور اس کی ضروریات بھی ہیں۔ اس لیے ہمارے سیاسی، پارلیمانی اور حکومتی قیادت کو چاہیے کہ اس سوال پر غور و فکر کریں۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔